मेरे जीवन की ये व्यथा है कि मैंने सबसे ज़्यादा मैं दुखी और अपने जीवन का अब जो समय है वो इसी कॉज के लिए देना चाहता हूँ। किसानों में मैं भी काम करता हूँ और इसलिए पानी के महत्व को मैं समझता हूँ। आपको पता नहीं है, शांतिलाल जी ने जो बुल्ढाना जिले में काम किया, वो जिले में देश में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की कि उसका कारण पानी है। ये मैं राजनीति में बात करता हूँ, हमारे यहाँ उंगली से मलम लगाने वाले ही लोग ज़्यादा होते हैं। ओनरशिप नहीं होती, कोई काम ओनरशिप के नहीं होता, उसके लिए जूझना पड़ता है, उसके लिए मरना पड़ता है, उसके लिए मिटना पड़ता है, उसके लिए ताकत लगा के होता है। केवल विद्वान होकर पैसे देने वालों की कमी नहीं है देश में, बहुत है पैसे देने वाले, काम करने वालों की कमी है। एक परिवार को कितना पैसा लगता है? एक बंगला, एक गाड़ी, अच्छा सब कुछ करो। आप पहले तो अपना देखो। हम में से सब लोग कोई साधु सन्यासी नहीं बन सकते। अपना देखो, अपने परिवार का देखो, अपने मित्रों का देखो, और सब देखने के बाद अगर आपके पास कुछ होगा तो समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनका देखो। तब मेरे ध्यान में आया कि पानी समुद्र में बह रहा है और पानी के लिए झगड़े थे। करीब 68-70 से लेकर करीब 23 झगड़े राज्यों के बीच में पड़े थे। मुझे याद है कि मैं सब मुख्यमंत्रियों को बुलाता था और करीब 17 से 18 झगड़े मैंने जब निपटाए तो आखिर में मैंने उनको कहा कि मैंने दरवाज़ा बंद किया है, आप अभी निर्णय करो, निर्णय होने के बाद दरवाज़ा खोल के मीटिंग ख़त्म होगी। और 17 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और इसलिए इस देश में पानी की कमी नहीं है, इस देश में पानी के नियोजन की कमी है। तो जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल इकोनॉमी के गाँव है, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो गरीब है, भूखे हैं, कंगाल है, दरिद्र नारायण है, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों की समस्या पानी से सॉल्व हो सकती है। कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं अक्सर अपने रूम में मैंने एक वाक्य लिख कर रखा है, वो गीत है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। एक परिवार को कितना पैसा लगता है? एक बंगला, एक गाड़ी, अच्छा सब कुछ करो। आप पहले तो अपना देखो। हम में से सब लोग कोई साधु सन्यासी नहीं बन सकते। अपना देखो, अपने परिवार का देखो, अपने मित्रों का देखो, और सब देखने के बाद अगर आपके पास कुछ होगा तो समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनका देखो। और शांतिलाल मुथाजी के जीवन में उन्होंने अपने जीवन में अपने व्यवसाय को करने के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में, जल संवर्धन के क्षेत्र में, भूकंपग्रस्त से बच्चों को लाकर उनको आधार देना, आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चे हो गए उनको पढ़ाना, समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते समय ये जो निराधार है, अनाथ है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, इनके लिए उन्होंने काम करने की कोशिश की। वर्धा में धाम नदी है, विनोबा जी के आश्रम के बाजू में, और मैं वर्धा जिले में काफ़ी काम करता हूँ वाटर कंजर्वेशन का। मेरे एनजीओ को इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का अवार्ड भी मिला। मैंने राहुल बजाज से प्रार्थना की कि ये जो विनोबा जी के आश्रम के बाजू में धाम नदी है, इसका खोलीकरण और रुंदीकरण करने के लिए बजाज फाउंडेशन से आप इसको ये करिए, मदद करिए। और मुझे खुशी है कि राहुल बजाज जी वर्धा के रहने वाले हैं, उन्होंने उसके लिए पैसे दिए, उसका खोलीकरण रुंदीकरण हुआ, पानी मिला, 5000 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, और वर्धा शहर का डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब वर्धा को आने वाले 30 साल किसी भी, कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी धूप हो, अब पानी की शॉर्टेज नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, जनता को पानी मिलेगा। ये काम राहुल बजाज जी ने करके दिया। मुझे बताइए कि आप आज जो बेचारे, जिनको मार्च, अप्रैल, मई में जो हमारी माँ बहनें कम से कम तो 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर दूर जाके पानी लेती थी, कुएं से लाती थी, उनके जीवन में कितना आनंद निर्माण हुआ इस प्रोजेक्ट के कारण। ऐसे हजारों प्रोजेक्ट हैं, और ये जो काम हुआ है इसके परिणाम भी अच्छे मिले हैं। और स्वाभाविक रूप से ये जो परिणाम है, इससे समाज उपयोगी, युगानुकूल ऐसा बहुत अच्छा परिणाम जो हुआ है, वो निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की तरफ लेकर जा रहा है। भगवान महावीर जी ने अपने जीवन का जो तत्वज्ञान दिया है, भगवद गीता का जो तत्वज्ञान है, रामायण महाभारत में है, यीशु ख्रिस्त में, या विशेष रूप से किसी भी तत्वज्ञान में जाइए, हर जगह पर कल्याणकारी राजा और कल्याणकारी समाज की ही उद्दिष्टों को सामने रखा है। और मुझे लगता है कि यही भाव है कि हर विचारों के प्रति भाव यही है कि कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गरीब का कल्याण हो, किसान का कल्याण हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, शोषित पीड़ित गरीब जो अंधेरे में जी रहे हैं,
जिनके जीवन में उजाला नहीं है, जो बेचारे परिस्थिति में आत्महत्या कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, शांतिलाल जी ने जो बुल्ढाना जिले में काम किया, वो जिले में देश में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की कि उसका कारण पानी है। और वो पानी सरकार तो अपना काम कर रहा है, पर वो पानी पहुंचाने के लिए टाटा से, बाकी ट्रस्ट से, एल&टी से सबसे मदद लेकर, वो मशीन लेकर, सरकार से डीजल मांगकर, वो मशीन में उपयोग करके परे धूप में 46-47 डिग्री में वहाँ सब कार्यकर्ताओं ने और उनके संगठनों ने मिलकर काम किया। अब वहाँ पानी नीचे जा रहा है, गाँवों को पानी मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, पेड़ को पानी मिल रहा है, जानवरों को पानी मिल रहा है। हमारे बुल्ढाना जिले में तो अजिंठा और वहाँ 15,000 धनगर कम्युनिटी के लोग थे, वो माइग्रेट होते थे। अभी हमने अजिंठा और बुल्ढाना के बीच में रोड पर नदी नालों का खोलीकरण किया, तालाब किए, ये रिपोर्ट में आया है। भूपेंद्र यादव भी वहाँ देखने के लिए एनवायरनमेंट मंत्री गए थे, बहुत खुश हुए। अब वहाँ से कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा, अब कोई गांव छोड़ के नहीं जा रहा है। और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और ये काम का महत्व सब लोग जानते हैं।